वो बहुत ही सुंदर और हरा भरा गांव था। वहाँ एक गरीब लेकिन नेक दिल किसान शंकर काका रहते थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनका दिल सोने जैसा था। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे। अगर किसी के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता तो वे अपना अनाज बांट देते। अगर किसी के घर में कोई बीमार होता तो वे उसकी मदद करने दौड़ पड़ते। लेकिन गांव का सबसे अमीर आदमी मोहन सेठ बहुत ही लालची और कठोर था। वो कभी किसी की मदद नहीं करता था, बल्कि गरीबों का शोषण करता था। एक दिन की बात है, शंकर काका अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक छोटी बच्ची रो रही थी। वो बहुत गंदी हालत में थी और भूखी लग रही थी। शंकर काका तुरंत उसके पास गए। बेटी, और तुम यहाँ अकेली क्यों हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ है? पापा, मेरा कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। शंकर काका का दिल पिघल गया। उन्होंने बिना एक पल सोचे उस बच्ची को अपने घर ले जाने का फैसला किया। वे उसे अपने घर ले गए और उसे खाना खिलाया। उसके लिए साफ कपड़े लाए और उसकी देखभाल करने लगे। अब वो बच्ची उनके परिवार का हिस्सा बन गई। उनका बेटा विजय भी नेहा से बहुत प्यार करने लगा और दोनों भाई बहन की तरह रहने लगे। शंकर काका की इस दरिया दिली की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले उनकी तारीफ करने लगे, लेकिन गोपीनाथ सेठ ये सब देखकर जलने लगा। गरीब आदमी को सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। एक दिन गांव में बहुत जोरदार बारिश हुई और शंकर काका का घर गिर गया। उनके पास अब रहने के लिए जगह नहीं थी। उन्होंने गोपीनाथ सेठ से मदद मांगी। सेठ जी, क्या आप हमें रहने के लिए थोड़ी जमीन दे सकते हैं? और मैं मेहनत करके आपकी जमीन का किराया चुका दूंगा। अरे रामू, वो अगर मेरे पास जमीन होती तो मैं उसे बेचकर और अमीर आदमी बन जाता। और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। शंकर काका बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे गांव के एक पुराने मंदिर में जाकर रहने लगे और खेती करके अपने परिवार का पेट पालने लगे। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन भगवान उनकी भलाई देख रहे थे और उन्होंने उनके लिए कुछ खास सोचा था। एक दिन शंकर काका अपने खेत में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें मिट्टी के नीचे एक पुराना घड़ा मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उनकी आंखें फटी रह गई। घड़े में सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे हुए थे। ये देखकर वे चौंक गए। हे भगवान, ये दौलत मेरे किस काम की? ये तो गांव के कल्याण में लगनी चाहिए। शंकर काका ने सोचा कि ये धन भगवान का आशीर्वाद है और इसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। उन्होंने गांव में एक अनाथालय बनवाया, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई और रहने की सुविधा मिल सके। उन्होंने एक हॉस्पिटल भी बनवाया ताकि गांव के बीमार लोगों को मुफ्त इलाज मिल सके। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी। शंकर काका की नेकी की चर्चा अब दूर दूर तक फैल गई। उधर गोपीनाथ सेठ को ये सब देखकर जलन होने लगी। उसे लगा कि उसने इतनी संपत्ति होते हुए भी कुछ नहीं किया, जबकि शंकर काका ने अपने नेक दिल से पूरा गांव बदल दिया। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ दिनों बाद गोपीनाथ सेठ का व्यापार डूब गया। उसने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे, लेकिन समय पर लौटा नहीं पाया। गांव वाले भी अब उससे नफरत करने लगे थे, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। धीरे धीरे वो गरीब हो गया और खाने के लिए भी मोहताज हो गया। अब गोपीनाथ सेठ बिल्कुल असहाय हो गया था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो मदद मांगने के लिए शंकर काका के पास गया। वो बहुत लज्जित था और सिर झुकाकर बोला, और रामू भाई, और मैंने जीवन भर लोगों का शोषण किया और कभी किसी की मदद नहीं की, लेकिन आज मैं खुद एक रोटी के लिए तरस रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? शंकर काका मुस्कुराए और बोले,
और सेठ जी, ये दुनिया कर्मों का हिसाब किताब है। अगर आप नेकी करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर बुराई करेंगे तो बुरा। लेकिन इंसान से गलती हो सकती है और उसे सुधरने का मौका भी मिलना चाहिए। आप हमारी शरण में आए हैं तो हम आपको भूखा नहीं रहने देंगे। शंकर काका ने गोपीनाथ सेठ को अपने अनाथालय में जगह दी और उसे एक काम भी दे दिया। अब सेठ अपने पुराने घमंड को छोड़कर गरीबों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे गांव में उसका सम्मान लौट आया। अब वो नेकी के रास्ते पर चलने लगा। शंकर काका की भलाई और उदारता ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। उनका बेटा विजय और बेटी नेहा बड़े होकर पढ़ लिखकर गांव की सेवा करने लगे। गांव के लोग शंकर काका को शिवपुरी के संत कहने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी नेकी के बदले किसी भी तरह का अहंकार नहीं रखा। उनके अच्छे कर्मों की गूंज दूर दूर तक फैल गई। शंकर काका हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। यदि हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो भगवान हमें कभी भूखा नहीं रखेंगे। नेकी का फल कभी न कभी जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल कभी न कभी जरूर मिलता है।